नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो तो बनाते ही हैं, साथ में आपके लिए उपयोगी टिप्स तो दिया ही करते हैं। तो आपको टिप्स की जैसे ज़रूरत है उस तरह से हम आपको टिप्स भी प्रदान करते हैं। आपके अगर कोई प्रश्न हैं, सवाल हैं, तो आप हमें हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क करिए। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न करूँगा। ठीक है मित्रों, चलिए हम शुरू करते हैं। पहले आज का राशिफल, पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2080, शक संवत 1945, बी सम 2550। दिनांक की बात करते हैं तो आज 9 जनवरी 2024 और मंगलवार का दिन है। मंगलवार यानी उत्तर दिशा में यात्रा के लिए वर्जित होता है। अगर आपको यात्रा पे जाना अनिवार्य है तो आप जा सकते हैं। थोड़ा सा गुड़ वगैरह खा के, पानी पी के आप यात्रा पे जाइए। आज जो है पोष कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है। नक्षत्र आज ज्येष्ठा रहेगा 21:11 तक। इसके बाद मूल नक्षत्र का प्रारंभ होगा। योग आज वृद्धि रहेगी और करण जो है गर रहेगा 11:18 तक। इसके बाद विष्टिकरण की शुरुआत होगी। राशि आज वृश्चिक रहेगी 21:11 तक। इसके बाद धन राशि में चंद्रमा का भ्रमण होगा। यानी जो जातक आज रात में 9:11 के पहले जन्म लेंगे, उनका नामकरण वृश्चिक राशि यानी न य अक्षरों पे रखा जाएगा। और उसके बाद जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण धन यानी भ ढ फ ध अक्षरों पे रखा जाएगा। जो जातक आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। तो दर्शक मित्रों, आज भौम प्रदोष है, यानी मंगलवार को जो प्रदोष तिथि होती है उसे भौम प्रदोष के नाम से जाना जाता है। जो जातक आज करना चाहते हैं कोई कार्य स्पेशल सिद्धि के लिए, तो भौम प्रदोष का व्रत भी कर सकते हैं। भगवान शिव की पूजा आराधना करने का इसमें विधान है। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम आज का राशिफल। पहले जानते हैं मेष राशि। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन शुभ और सुंदर दिख रहा है। थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं आ रही हैं। संतान को लेकर जो चिंता थी उसमें राहत मिलेगी। माता और पिता के बीच के अंतर दूर होंगे। भाइयों के बीच में जो अंतर था वह अंतर भी दूर होगा। शायद आपके जो कामकाज चल रहा था, यानी जो व्यापार के वाणिज्य चल रहा था, उसमें थोड़ा सा नुकसान होता दिखाई देता है। उपाय के तौर पर आज आप एक गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी सुंदर है। यात्रा वगैरह पे आप भी जा सकते हैं। नए लोगों की मुलाकात भी आप कर सकते हैं। कुछ गलत काम बने आते हैं तो उससे दूर रहने की जरूरत है। पैसों का लेन देन बने वहां तक नहीं करना है। तथाकथित लोगों के साथ व्यापार कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करने में कागजात पढ़े बिना व्यापार नहीं करना है। अगर ऐसा करेंगे तो नुकसान आपका होगा। उपाय के तौर पर आज चावल का दान गरीब को कर देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, जानते हैं मिथुन राशि। क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय सुंदर बढ़िया है। कुछ प्राप्ति तो दिख रही है। व्यापार भी मिल रहा है। नौकरी वगैरह मिलने के आसार दिखाई देते हैं। शादी संबंध की बातें भी होंगी। खास तौर पर जिनको आपने अपना माना था, जिनके साथ आपके संबंध अच्छे थे, वहीं से कुछ छल कपट होता हुआ भी दिखाई देता है। इसलिए कोई भी व्यापार में अथवा किसी में भी साझेदारी करने से पहले पूर्व ज्ञान ले लेना आवश्यक है। क्या करोगे? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाएंगे। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करेंगे। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं कर्क राशि। डह अक्षर से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से देखें तो संतान संबंधी जो चिंताएं थी उनमें राहत मिल रही है। यात्रा प्रवास का योग भी बन रहा है। नौकरी वगैरह में आपको सफलता मिलेगी।
किसी अच्छे आदमियों का संपर्क और साथ अगर आपका है तो उसका लाभ आपको मिलेगा। पैसों का लेन-देन अगर कर रहे हो तो ज़रा उससे दूर रहने की आवश्यकता है। उपाय के तौर पर आज आप हनुमान जी के मंदिर में एक लड्डू अर्पण करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं हम सिंह राशि। म ट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी सुंदर है। यात्रा वगैरह पे आपका जाना भी हो सकता है। लोगों के बीच के संबंध आपके बिगड़े हुए संबंध पुनः स्थापित होंगे। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन वगैरह मिलेगा। थोड़ा स्थान परिवर्तन भी बता रहा है, शायद आपको जॉब परिवर्तन भी हो या नई जॉब न मिली हो तो मिलने के भी आसार दिखाई देते हैं। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, संतान संबंधी चिंता में राहत मिलेगी, विदेश यात्रा में फायदा होगा। उपाय के तौर पर आज ओम विष्णवे नमः मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं कन्या राशि। पठण अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। कुछ नए काम आपके पास आ रहे हैं। व्यापारी हैं तो व्यापार में भी वृद्धि दिख रही है। माता और पिता के बीच के संबंध अच्छे होंगे। विदेश यात्रा वगैरह में फायदा होगा, यानी जाने का जो वीसा वगैरह है वो आपका हो जाएगा। और साथ में शेयर बाजार या अन्य बाजारों में अगर काम कर रहे हैं तो जरा उससे दूर रहना जरूरी है। एक बात और है कि कोई अगर लालच देता है तो लालच में पड़ने की भी जरूरत नहीं है, उससे भी बच के रहने की आवश्यकता है। संतान प्राप्ति के योग आपके बन रहे हैं। क्या करना होगा? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाएंगे, ओम हम जुम सह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके ग्रह अनुकूल दिखाई दे रहे हैं। सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ती हुई दिखाई देती है और साथ में व्यापारियों के साथ के तालमेल भी अच्छे रहेंगे। अगर आप व्यापारी हैं तो आपके लिए समय अच्छा है, लेकिन नौकरी करने वालों को अपने अधिकारियों से सावधान रहने की जरूरत है। संतान प्राप्ति की बात करें तो संतान की प्राप्ति का योग आपका बन रहा है। संतान के कैरियर वगैरह को लेकर अगर चिंतित थे तो उसमें कुछ सुधार दिखाई दे रहा है। उपाय के तौर पर आज आपको शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना है। यह करने से अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम वृश्चिक राशि। न यह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है, लेकिन आपके शत्रु वर्ग आप पर हावी होते हुए दिखाई देते हैं। कुछ ऐसी काम न हो जाए कि जिससे हमारी बदनामी हो, इसको आपको ध्यान देना होगा। पति पत्नी का साथ सहकार अच्छा रहेगा। संतान प्राप्ति के योग भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। कुछ नए लोगों की मुलाकात भी हो सकती है। और ख़ास तौर पर अगर कोई नया काम करना है तो पहले अपने इष्ट देव को याद करके करें, यह ज़रूरी है। उपाय के तौर पर आज आप एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं धन राशि। भ ढ फ ध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है, लेकिन कहीं न कहीं आपको आर्थिक नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन पर आपने यकीन या विश्वास किया था उनसे छल या कपट होने की भी संभावना दिख रही है। तो यह हमें देख के काम करना होगा। क्या करेंगे आज? तो आज आप एक गरीब को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम मकर राशि। ख ज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। मन में थोड़ा चिंता और उचाट जरूर है। आर्थिक रूप से खर्च ज्यादा हो रहा है। खर्च पे कंट्रोल करना जरूरी है। कर्ज बने वहां तक लेने की आवश्यकता नहीं दिख रही है। जिन पर आपको यकीन था वही आपसे विश्वासघात करते हो, ऐसा भी दिख रहा है। जरा सावधान रह के काम करें। पैसों का लेन देन उधार वाला बिल्कुल न करें। क्या करेंगे आज? तो आपको आज ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम कुंभ राशि। ग श श अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है।
यात्रा वगैरह पे आप भी जा सकते हैं, नए लोगों की मुलाकात भी हो सकती है, कुछ बड़े काम भी आप कर सकते हैं। लेकिन काम करने से सावधानी यह रखनी होगी कि गलत काम अगर आ रहा है तो उससे दूर रहना है। ज़मीन मकान के प्रश्नों का सॉल्यूशन हो जाएगा, जो दक्षिणा या पैसा जो आपका कहीं फँसा हुआ था वह लौटना हुआ नज़र आ रहा है। क्या करना होगा? तो आज घर में घी का दीपक जलाएँ और ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं मीन राशि 10 अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आप जा सकते हैं, नए लोगों की मुलाकात भी आपकी होगी, काम भी अच्छा दिख रहा है, लेकिन संतान संबंधी चिंताएं बढ़ रही हैं। संतान के को लेके आप थोड़ा चिंतातुर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। खास तौर पर उनके व्यवहार या उनके व्यापार या उनके कैरियर को लेके आप थोड़ा दुखी दिखाई देते हैं। उपाय के तौर पर पीपल के वृक्ष में जल डालकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जान लिया आज का राशि फल। अब आप हमारे चैनल में जुड़ रहे हैं तो आपको सब्सक्राइब भी करना है और लाइक और कमेंट जरूर करना है। आपकी कमेंट पर ही हमारा वीडियो का आधार होता है। एक मित्र ने हमें कमेंट किया और जिनने हमसे पूछा कि मंगल क्या है और मंगल दोष कुंडली में क्यों होता है। तो देखो, उनका मैं उत्तर दे रहा हूं। आप लोग भी इस ज्ञानवर्धक कार्यक्रम को देख सकते हैं, इसमें आपको अच्छा फायदा होगा। साथ ही में आप हमें कमेंट जरूर करिएगा अगर आपके सवाल हैं तो। मेरा फ़ोन नंबर नीचे दिया हुआ है, उसमें भी आप हमसे बात कर सकते हैं। कभी भी कोई भी प्रश्न हो, वास्तु का हो, ज्योतिष का हो या और कुछ भी हो, हर प्रश्नों का उत्तर हम देते हैं। तो चलिए मित्रों, हम जान लेते हैं मंगल दोष क्यों। ये भाई ने पूछा है मंगल दोष होता क्यों है। ये बात सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा कठिन है। क्योंकि मंगल दोष क्यों होता है, यानी जिस समय आपका बर्थ हुआ, आप जिस समय जन्मे, उसी समय मंगल तो है। नवे 9 ग्रह बैठे हुए हैं। 9 ग्रह आपकी कुंडली में कहाँ बैठ रहे हैं, उस पर आधार होता है मंगल दोष का। शास्त्रों में पाराशर बृहत पाराशरी में भी लिखा हुआ है, हर ज्योतिष के ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जहाँ पर मानसगरी को पढ़ो तो भी लिखा है कि जहाँ पर भाव एक प्रथम भाव में, चौथे भाव में, 7वें और 8वें भाव में और 12वें भाव में अगर मंगल बैठा है तो वह कुंडली मंगली कही जाएगी। क्यों बैठता है ये प्रश्न नहीं है बेटा, क्योंकि वह प्रश्न तो है ही है। मंगल तो पृथ्वी पे है ही है। जो काल पुरुष की कुंडली है उसमें मंगल मेदिनी विश्व में बैठा ही हुआ है। लेकिन वो अब स्थान कैसे बदलता है ये मैं तुमको बता रहा हूँ। क्योंकि जैसे सुबह में सूर्योदय होता है तो हम लोग जो निर्णय वाले हैं अपना लग्न जो सूर्य को निश्चित करते हैं। जैसे अभी सूर्य धन राशि में चल रहे हैं, तो आज सुबह 7:30 बजे अगर सूर्य महाराज उदित उदित हुए तो उनकी राशि क्या कही जाएगी? धन। यानी आपका लग्न बनेगा धन। इसके बाद जैसे 2 घंटे बीतेंगे तो सूर्य की राशि हो जाएगी क्या? सूर्य तो धन ही में रहेंगे, लेकिन वह राशि जो लग्न होगा हो जाएगा मकर। फिर इसके बाद 2 घंटा जब बीतेगा तो धन लग्न हो जाएगा। फिर जैसे वो मतलब गलती हो गई। 10 नंबर जैसे पहले शुरुआत होगी तो धन राशि होगी। फिर दूसरा जैसे 1-2 घंटा बीतेगा तो 8 नंबर की राशि आ जाएगी, यानी लग्न आपका वृश्चिक होगा। फिर जैसे वो बदलेगा तो तुला हो जाएगा। ऐसे वो क्रम से बदलते जाएँगे। इसीलिए जब नंबर 1 पर आपका आया मंगल तो मंगल ही हुए, 12 पर मंगल आया तब भी मंगल ही हुए, 8 पर मंगल आया तब भी मंगल ही हुए और 9 पर माने 7 पर मंगल आए तब भी मंगल ही हुए, 4 पर मंगल आए तब भी मंगल ही हुए। इस तरह से 4 जगह मंगल मंगल ही होता है और ये उसके समय पर निर्धारित होता है कि यह समय कौन-सा लिया जाए कि ये मंगली न रहे। इसीलिए कभी-कभी लोग पूछते हैं कि हमारा टाइम बताइए कि हमें ऑपरेशन करवाना है औरत का, तो कितने बजे करवाएँ? वास्तव में इस ये प्रश्न ही वाहियात प्रश्न है, इसका जो उत्तर तो मैं नहीं देता हूँ। पर मान लीजिए कि ऐसा पूछ रहे हो, अगर उसको दर्द उठ गया है और उसकी तैयारी है प्रेगनेंसी की, तो उसमें आप 1 आध आधे घंटे इधर-उधर डॉक्टर को कह के रोक सकते हो ताकि वो मंगली ना बन पाए। बाकी वो तो जो ऊपर वाले ने लिखा है, वो होके ही रहता है। कोई उसमें हम लोग मिल-मख नहीं कर सकते।
तो समझ गए कि मंगल कैसे बनता है। इस तरह से मंगल आपकी कुंडली में मंगल ही बनाता है। तो दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।